प्रश्नावली 1.5 का 3 नंबर क्वेश्चन। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि ब्रैकेट में दिया है मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। या इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में दिया हुआ है पाई बराबर सी डी दिया हुआ है। यहाँ जैसे सी क्वेश्चन में दिया सी तो वृत्त की परिधि है और डी बराबर वृत्त का व्यास। मान लिया ये हम लोग का वृत्त है, ये वाला सेंटर है, सेंटर को हम लोग केंद्र मानते हैं। ये जो रेखा है ना सर्किल, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि को सी से डिनोट किया है और केंद्र से होकर जो यहाँ केंद्र से ये परिधि तक, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अगर केंद्र से ही ये साइड त्रिज्या मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। व्यास तो डी। इस क्वेश्चन में बोला है इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। मान लिया यहाँ ये ऊपर वाला सी और ये अनुपात में है ना, सी अनुपात में है, अनुपात तो डी को सी अनुपात डी, सी या डी, तो दोनों में से या अपरिमेय संख्या कोई एक अपरिमेय संख्या, या तो सी अपरिमेय संख्या है या तो डी। इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे और एक एग्जाम्पल मान लिया जहाँ c/d दिया हुआ है, c/d मान लिया पाई का मान कितना है हम लोग का 22/7। 22/7 को हम 3.1415 डॉट डॉट डॉट, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसे रहता है? अनवसानी अनावर्ती। अब 4 नंबर क्वेश्चन। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें कि √9.3 को निरूपित कीजिए। सबसे पहले हम लोग स्केल लेंगे। स्केल की सहायता से हम लोग 9.3 यहाँ से हम लोग यहाँ तक लगभग एक रेखा हम लोग खींचे 9.3 यहाँ तक। फिर यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर बढ़ाए। ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना हुआ? यहाँ से 9.3 सेंटीमीटर यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना? 1 सेंटीमीटर।
फिर हम लोग ये पॉइंट हम लोग मानेंगे ए, ये हम लोग बी, ये सी। अब ए बी और सी, अब ए से बी तक हम लोग यहाँ बीच में एक सेंटर मान लेंगे, जहाँ बीचों बीच काटती हो, या तो मध्य बिंदु लेंगे यहाँ पर। अब स्केल की सहायता से ही हम लोग बीचों बीच यहाँ हम लोग लेंगे। तो यहाँ 11 तक है, 11 का आधा कितना होगा 5। हम लोग ये बिंदु मानकर ए सी के बीच हम लोग मध्य बिंदु ये हम लोग ज्ञात किए। अब यहाँ से हम लोग एक चाप खींचेंगे, चाप, तब ये हम लोग का मध्य बिंदु ओ हो गया। तब ये केंद्र में ये हम लोग का ओ से ओ सी, ये हम लोग का क्या हो गया, ओ से ओ सी को हम लोग त्रिज्या भी मानते हैं। ये भी ओ से ए, ये हम लोग का त्रिज्या है, क्योंकि हम लोग ये अर्धवृत्त हम लोग खींचे हैं। अब बी से हम लोग एक लंब खींचेंगे, बी से यहाँ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर यहाँ ऊपर ये अर्धवृत्त, ये बिंदु पर काटते हैं। ये बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे, डी, जो हम लोग का लंब खींचा जो डी पर बिंदु पर काटती है। अब बी को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, जैसे यहाँ ये हम लोग का केंद्र है, ये डी बिंदु। अब यहाँ से इधर अर्धवृत्त खींचेंगे, यहाँ तक अर्धवृत्त खींचे तो हम लोग का बी डी क्या है, त्रिज्या है। और बी बिंदु से यहाँ सी तक, सी को आगे बढ़ाए, ये पी बिंदु पर हम लोग मिलाया। तो हम लोग का ये वाला क्या है, हम लोग का संख्या रेखा है। ये कहाँ पर कटती है, यहाँ पी पर। ये वाला बी डी हम लोग त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचे, तो ये हम लोग का ये संख्या रेखा पर पी बिंदु काटा। अब क्या करेंगे, यहाँ ओ और डी को मिलाएंगे। अब फिर यहाँ भी डैश डैश करके मिला देंगे पी बिंदु तक। अब हम लोग इसमें लिखते हैं हम लोग क्या क्या किए, किस प्रकार अर्धवृत्त बनाया। जैसे 1 नंबर बिंदु में सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड, ये रेखाखंड हम लोग ए बी कितना 9.3 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, दूसरा पॉइंट में रेखाखंड ए बी को बी की ओर बढ़ाया, मतलब बी से आगे की ओर बढ़ाया, बी की ओर आगे बढ़ाया। और बी सी हम लोग का कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब तीसरा नंबर पॉइंट में रेखाखंड ऐसी ए और सी के बीच एक मध्य बिंदु ज्ञात किया। ए सी का मध्य बिंदु ओ हम लोग ने ज्ञात किया, ये सब लिखना होगा। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में केंद्र हम लोग का ओ केंद्र तथा ओ सी या तो ओ डी, ओ सी को त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त खींचा। ओ सी को हम लोग त्रिज्या माने, फिर यहाँ से हम लोग अर्धवृत्त खींचे। ठीक,
इसके बाद 5 नंबर पॉइंट में ए बी के बिंदु, ये ए बी के बी बिंदु पर, ए बी के बिंदु बी पर एक लंब खींचा। बी से हम लोग यहाँ लंब खींचा, जो ये हम लोग अर्धवृत्त बनाए थे, अर्धवृत्त को बिंदु डी पर कटता है, ये बिंदु। अब 6 नंबर पॉइंट में बी को केंद्र मानकर, ये हम लोग केंद्र माने और ये बी डी हम लोग त्रिज्या माने। बी को केंद्र तथा बी डी को त्रिज्या लेकर या तो त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा। यहाँ हम लोग त्रिज्या माने यहाँ से हम लोग यहाँ हम लोग चाप खींचे, जो संख्या रेखा, ये हम लोग का ये लाइन संख्या रेखा है। संख्या रेखा को P बिंदु पर कटता है, तब P √93 निरूपित करता है। यही हम लोग का 4 नंबर का आंसर हो गया। अब हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल एक ठो हम लोग ले लेंगे। मान लिया 1/√2, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, हर। √2 तो एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो हर वाला संख्या जो √2 है, हर एक परिमेय संख्या हो तो सरलता से हल किया जा सकता है। जो √2 है ना, वो अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग परिमेय संख्या में लाने का कोशिश करते हैं तो हम लोग सरलता से मतलब आसानी से हल कर सकते हैं। अर्थात यह हर का परिमेयकरण करने पर या तो हर को ये वाला संख्या हर एक परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं √2 गुना √2, तो ये हम लोग का क्या है, परिमेय है कि नहीं? मान लिया √2 गुना √2 करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का 2 निकलेगा। तो 2 हम लोग का परिमेय संख्या है। अब 1/√2 को मान लिया √2 से गुना करेंगे या तो भाग करेंगे तो हम लोग का तुल्यांक व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे मान लिया गुना करेंगे या तो भाग करेंगे, ये काटेंगे तो कितना बचेगा, 1/√2 काटेंगे तो कितना बचेगा, 1। इसीलिए ये वाला ये √2 गुना वाला फिर ये गुना भाग वाला, ये दोनों को साथ में लेने पर मान लिया 1/√2 गुना, या तो गुना किए √2/√2
√2, ये भाग किए। तो अगर हम लोग ये हल करेंगे, यहाँ नीचे √2 गुना करेंगे तो हम लोग कितना बचेगा, 2। √2 गुना 1 करेंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। लेकिन 1/√2 को संख्या रेखा पर कैसे निर्धारण कर सकते हैं, इसको अगर हल करेंगे तो हम लोग का ये आएगा। इसीलिए यहाँ 0 से √2 के मध्य स्थित है। हर का परिमेय करने पर ये संख्या रेखा 1/√2 का हम लोग संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण कर सकते हैं। ये भी एक तथ्य है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 18, 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। बराबर 1, 2 + √3। अब ये हम लोग परिमेयकरण करेंगे। ये इसी संख्या को हम लोग 2 माइनस ऊपर नीचे अंश और हर में 2 - 3 से गुना और भाग देने पर ये हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 - √3। और ये तो हम लोग का 2 + √3, 2 - √3। तो फार्मूला जैसे हम लोग को पता है, a + b a - b का a² - b², ये हम लोग का क्या है, फार्मूला है। तो इसी के आधार पर ये जैसे दिया हुआ है ना, यहाँ भी संख्या उसी तरह दिया हुआ है। तो हम लोग इसका फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या कहेंगे, 2 और 2 का वर्क करेंगे -√3 का, इसका भी वर्क करेंगे। तो 2 गुना करेंगे 4, √3 3, तो हम लोग का 2 - √3 1। तो 1 को चाहे हम लोग लिखे या नहीं लिखे, तो हम लोग का आंसर कितना हुआ, 2 - प्रश्नावली 1.5 का अब 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन तो ये 4 दिया है, 4 हम लोग हल करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर दिया हुआ है 1/√7। तो सॉल्यूशन हम लोग इस तरह कर लिखेंगे, 1/√7 को हम लोग, ये अंश है और ये हर है, तो 1/√7 को हम लोग ऊपर नीचे 7 √7 √7/√7 से हम लोग गुना और भाग करते हैं। तो ऊपर में गुना करेंगे तो कितना बचेगा, √7/7 7 गुना करेंगे, मान लिया ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हुआ। तो √7 7 को रूट संख्या को अगर 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग कितना निकलेगा, 7। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 5 का 1/√7 - √6। सोल्यूशन 1/√7 - √6 को हम लोग √7 + √6 √7 + √6। बच्चों यहाँ माइनस है ना, तो हर का परिमेयकरण जब भी करते हैं तो ये माइनस वाला चिन्ह को ये हम लोग प्लस में बदलते हैं, संख्या वही रहेगा और उसी से ऊपर नीचे गुना और भाग करेंगे। से यहाँ ऊपर से गुना करेंगे तो √7 + √6 और नीचे ये तो हम लोग का a + b a - b फार्मूला में आता है, तो हम लोग का √7 क्या होगा, √7² - √6। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, √7 √6
तो ये √7 को 2 में 7 निकलेगा और ये 6। तो हम लोग का यहाँ √7 √6 1 और ये √7 √6 हम लोग का क्या निकला आंसर। अब 5 का 3 नंबर क्वेश्चन, 1/√5 प्लस √2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1/√5 प्लस √2, इसको √5 माइनस √2 परिमयकरण करने पर, तो ये प्लस चिन्ह है ना, तो यह माइनस है। तो ये यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से हम लोग गुना करेंगे। तो √5 और ये गुना करेंगे तो कितना होगा, और यहाँ माइनस ये इतना हुआ। फिर ये तो हम लोग का फार्मूला में है, सेम संख्या है, प्लस में है और ये माइनस में, ये वाला फार्मूला में। तो क्या होगा, a² माइनस b², यहाँ भी √5 और 2², 5 2 तो निकलेगा कितना 5 और यहाँ 2, 5 2 यहाँ 5 से 2 घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 3। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 5 का 4 नंबर क्वेश्चन, 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2 का परिमयकरण करने पर √7 प्लस 2, ये √7 प्लस 2 को एक के साथ गुना करने पर कितना होगा √7 प्लस 2। ये तो हम लोग का फार्मूला में है, ये आप लोग को याद रखना होगा। ये कैसे हल करते हैं वो शॉर्टकट तरीका है। तो ऐसे और दूसरा विधि भी है, उस विधि से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये वाला विधि अच्छा है, बेस्ट है। तो ये √7² 2², √7 प्लस 2, ये √7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 निकलेगा, 2 2 4। तो √7 प्लस 2, 7 से 4 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा कितना 3। तो यही हम लोग का आंसर हो गया।